आज मैं पढ़ा जाऊे आलोक प्रतिफलन प्रतिसरण क्लासेस लेक्चर नंबर 10। यही क्लासेस रे आज आम डिस्कसन करबा क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन केते प्रकार एवं कौन कौन। यही क्लासेस रे जानिबा जे को प्रकार रिफ्लेक्शन द्वारा गोटे वस्तु कलरफुल होता है एवं को प्रकार रिफ्लेक्शन द्वारा गोटे वस्तु इमेज क्रिएट करता है एवं को प्रकार रिफ्लेक्शन द्वारा गोटे वस्तु वर्णहीन होता है। ए क्लासेस डिस्कसन करबा तो एवं ता सह जानिबा मिरर कौन एवं कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर किभली भाव में गठन होता है यही क्लासेस रे हम जानिबा। तो मु जयप्रकाश नारायण मोदुली मु आपण मानकु स्वागत करूची कॉस्मोस द ग्रेट अचीवमेंट क्लासेस रे। पिला माने प्रीवियस क्लासेस रे मु ऑलरेडी डिस्कसन कर सारची प्रतिफलन कौन एवं प्रतिफलन दुईटी नियम विषय रे। ता सहित हम किछि जानिथिले जे मु गोटे मेमोरेबल क्वेश्चन करथिले काहे कि इमेजटा दर्पण रे क्रिएट होते बेले पेपर रे कहीं क्रिएट होए नै। यार आंसर पिला माने नेक्स्ट क्लासेस रे जानिथिले किंतु को प्रकार रिफ्लेक्शन द्वारा ए इमेजटा क्रिएट होउची ता विषय मु कहि नथिली। एही क्लासेस रे आज हम ताको जानिबा। तो पिला माने एबे हेडिंग जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पिला माने फर्स्ट हेडिंग दियो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। पिला माने प्रथम हम कहि दोछि रिफ्लेक्शन कोन मु तो कहि सारी छि रिफ्लेक्शन हर क्लासेस रे। प्रथम आपण सेटरे जाई डिस्क्रिप्शन में मु लिंक दे दिबी आपण लेक्चर नंबर 9 का देखि देबे। आम प्रतिफलन ताकू कही गोटे मसृण पृष्ठ मसृण प्रतिफलित पृष्ठ जिते बड़े आलोक रश्मि आसिक इंसिडेंट हुए अर्थात संस्पर्श आसे काचर लेयर कौन प्रकार प्रतिफलन पृष्ठ से आलोक रश्मि गुड़िक रिबाउंड हो जाती अर्थात से प्रतिफलित हो जाती अर्थात जो मध्यम आसते से मध्यम को से मोड़ी जाती किसी एंगल रोटेट होकर तो ताकू आम कही प्रतिफलन। तो पिला माने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पिला माने ये जो रिफ्लेक्टेड रे प्रतिफलित रश्मि किभली भाव में प्रतिफलित होउची यार बेसिस रे आमे प्रतिफलन को दुई भाग रे विभक्त करछि। गोटे होउची डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आ गोटे होउची स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पिला होउची डिफ्यूज reflection, second one is specular reflection। तो पिला माने मु प्रथमे याको लिखि दोची तापर मु आपन को बुझेबी। फर्स्ट हेडिंग जो पिला माने डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमें देखिबा नेक्स्ट सेक्शन भीतर। तो पिला माने एबे हम जेना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को तो पिला माने ए पॉइंट कहूची दिस रिफ्लेक्शन इज ऑकर व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट प्योरली स्मूथिंग as a result the light rays reflects in a random direction and the reflected ray is not an ordered manner that is disorientation manner then this type of reflection is called as diffuse reflection। पिला माने ये होची गोटे प्रकार रिफ्लेक्शन जेते बेले कोनोसी एक मसृण पृष्ठ जदि मसृण नथिबो कोनोसी प्रकार प्रतिफलन पृष्ठ जदि मसृण होई नथिबो जते बेले सेही प्रतिफलन पृष्ठ ऊपरे बा अमसृण प्रतिफलन पृष्ठ ऊपरे आलोक रश्मि आसी पड़े तो आलोक रश्मि सेते प्रतिफलित हुए विभिन्न डायरेक्शन रे से स्कैटरिंग हो जाए विभिन्न डायरेक्शन रे से प्रतिफलित हुए गोटे निर्दिष्ट डायरेक्शन रे से प्रतिफलित होती नहीं विभिन्न डायरेक्शन दैट मींस से माने गोटे निर्दिष्ट ऑर्डर रे रहती नहीं अर्थात गोटे पैरेलल डायरेक्शन हो से माने गोटे निर्दिष्ट डायरेक्शन रे रहती नहीं जहा फल रे कि जो प्रकार एटी रिफ्लेक्शन घटे ताको हमें कहता डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पिला माने ए फिगर रे देखो अनेक ये हो जे गोटे प्रकार रफ सरफेस जहा को मु कहली गोटे प्रकार नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट मींस एटा हो पिला माने नॉन स्मूथिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस एटा हो पिला माने गोटे प्रकार अमसृण प्रतिफलित पृष्ठ
तो पिला माने जते बेले आलोक रश्मि आसुची तो पिला माने ये होची इंसिडेंट रे नेक्स्ट क्लासेस रे कहतली ये होची इंसिडेंट रे कारण लाइट रे गोटे सोर्स रे आसुची सोर्स रे आसीबो जते माने कोडे ज्योतिर्पिंड आलोक आसिक जिते कौन से पृष्ठ अच्छी शुए जो रे जो रश्मि आम कह इंसिडेंट रे तो पिला माने एटा होची इंसिडेंट रे इंसिडेंट जो पॉइंट रे छुए ताको आम कह पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एटा आम कह पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बा जहार ओडिया होची आपतित बिंदु आपतित बिंदु रे जो लाइन पास करि थाए परपेंडिकुलर टू द सरफेस ताको आम कहि थाउ नॉर्मल जहाको आम कहले अभिलंब तो पिला माने इथे देखो पिला माने रिफ्लेक्शन होबो तो रिफ्लेक्शन होला पिला माने देखो जो रेटा प्रतिफलन पृष्ठटारो दूरे जाए ताको हमें कहथाउ रिफ्लेक्टेड रे दैट मींस एटा होची रिफ्लेक्टेड रे तो पिला माने एटा होची ए पृष्ठ रे देखो पिला माने जते बडा वेरियस इंसिडेंट रे आसी रिफ्लेक्ट होची इंसिडेंट होची देखो पिला माने ये एभली डायरेक्शन रे जाउची ये पिला माने देखो इति आसी छुला बेलु कि ये एभली डायरेक्शन रे रिफ्लेक्ट हैला मन को ये गोटे रे आसला ये एभली भाबरे डायरेक्शन जाउची इति मारला को से एभली जाउची तो पिला माने देखंतु मको ब्लैक कलर रिफ्लेक्टेड रे शो करूची देखो यार डायरेक्शन एपटे रहला को यार डायरेक्शन एपटे यार डायरेक्शन एपटे रहला को एई भली भाबरे पिला माने रैंडम डायरेक्शन रे रहउछंती एमानकर निर्दिष्ट डायरेक्शन नाही जते बेले कोनोसी रे गुडी को परस्पर जते बेले कोनोसी प्रकार निर्दिष्ट डायरेक्शन रहउतो ता गोटे निर्दिष्ट ऑर्डर रे रहउतबे ताको हमें कहतो ओरिएंटेशन ऑर्डर जते बेले समान निर्दिष्ट ऑर्डर रे रहिबे मन को एभली 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 होउतबे एभली एदर निर्दिष्ट डायरेक्शन रहउनथिबे ताले एमान डिसऑर्डरनेस दैट मींस एमान डिसओरिएंटेशन माने रहिथांती एठारे पिला माने कोन घटुची ना एठी जो हम अमसृण पृष्ठ नेले ए अमसृण पृष्ठ ही कारण होची डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे कारण ये अमसृण पृष्ठ ही आलोक रश्मि जो इंसिडेंट रे गुडी को द्वारा जतले रिफ्लेक्ट होची से रिफ्लेक्टेड रे गुडी को निर्दिष्ट डायरेक्शन रे रखी विभिन्न डायरेक्शन रे सको विचलित कर दे जहा फल रे कि समान गोटे निर्दिष्ट डायरेक्शन रे न रही डिसओरिएंटेशन माने रहंती जहा फल रे कि एठारे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन घटे तो पिला माने ये थला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रो सेकंड पॉइंट पिला माने कोची डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज द कॉज why some substances are colorful dark white etc पिला माने एटा जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन घटे ये ही कारण देई थाए जे काहे कि गोटे वस्तु कलरफुल हेताए एवं काहे कि गोटे वस्तु डार्क हेताए बा कला हेताए एवं काहे कि गोटे वस्तु व्हाइट कलर हेताए आपण मानकु जते बेले मानव चक्षु वर्ण जगत जते पढेबी सेते बेले मु कहबी जे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन काहे कि गोटे वस्तु कलरफुल करताए एवं काहे कि गोटे वस्तु को कला रंग देइथाए तो काहा को व्हाइट कलर काहे कराइथाए याको हमें मानव चक्षु वर्ण जगत विषय पढिबा तो आपण माने एति खाली मन रखिथां जे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द्वारा ही गोटे वस्तु कलरफुल ही होइथाए एवं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दुनिया रे जेतक जिनिस हम देखु जे सब होची डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कारण दुनिया जेतक पृष्ठ सब जाक ही अमसृण पृष्ठ होइताय केवल वाटर को छाड़ी की एवं एयर मॉलिक्यूल्स को छाड़ी की तथा हमर जो ग्लास एसेट्रा एमन को छाड़ी देला बाकी जेहा जिनिस रहला ये समस्त होउनी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो एठारे ही घटिता डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो एठला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो एबे नेक्स्ट सेक्शन भीतर हम जानिबा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कौन तो पिला माने हम जानिबा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कौन तो पॉइंट कहूँ दिस रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्योरली स्मूथ as a result the ray of light reflects in a given oriented direction that is parallel to one another then this type of reflection is called specular reflection ये कहूँ ये एक प्रकार प्रतिफलन जेते बेले कोनोसी एक प्रतिफलन पृष्ठ संपूर्ण भाव में मसृण होइतो चिकण होइतो सेते बेले जेते बेले आलोक रश्मि आसी कि आ ऊपर पड़े तो सेते बेले आलोक रश्मि गुडी को जेते बेले रिबाउंड होती जते निर्दिष्ट एंगल रे रोटेट हो जाती निर्दिष्ट एंगल जो प्रतिफलित होती से गोटे निर्दिष्ट डायरेक्शन रे रहती एवं से डायरेक्शन को हम कहले ओरिएंटेशन डायरेक्शन एवं से ओरिएंटेशन डायरेक्शन रहिबा तो से परस्पर सहित पैरेलल रहती अर्थात समांतर भाव में रिफ्लेक्टेड रे गुडी रहती एभली प्रकार रिफ्लेक्शन बा एभली प्रकार प्रतिफलन को ही हमें कहि थाउ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन पिला माने सबल पे मने रख स्पेकुलर रिफ्लेक्शन द्वारा ही गोटे वस्तु इमेज क्रिएट करथाय दुनिया रे सब जिनिस बस जेतक पदार्थ देखुछ केही ही
इमेज क्रिएट करते नहीं जितेबाला स्पेकुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल हुए से ही से वस्तु इमेज क्रिएट करते हैं। तुम पिला माने देखिथबो आमे जेतेबाला एल्युमिनियम थाळो बा जेकोनसे थाळी के आमे नेले जेतेबाला सेतर वाटर पड़े किंबा पूरा स्मूथ सरफेस हो जाइथबो तो सेते बेले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रो जेते बेले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन परिमाणटा अधिक रहइबो। मोर कहबार अर्थ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टा कम रहइबो जेते बेले स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ठारू तो सेते बेले सेतरे किछि इमेज क्रिएट हुए किंतु से इमेज टा सेते भलो देखा जायनि जेते परिमाण मिरर भल से देखा जाय। तो एभली हेबार कारण मु नेक्स्ट सेक्शन रे कहबी। तो पिला माने मु आगो बुझौछि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कोन। तो पिला माने ये कहउछि गोटे रिफ्लेक्टिंग सरफेस संपूर्ण भाव में मसृण होइथिबो। पिला माने आको जदि माइक्रोस्कोप द्वारा तुमे देखबो कोनोसे एक मिरर रो पृष्ठ से संपूर्ण भाव में ही स्मूथ होइते से पूरा शाइनिंग सरफेस होइतो पूरा चिकन एवं मसृण होइतो प्रतिफलन पृष्ठ जेतो बेले एतरे आलोक रश्मि गुडी आसी पड़ंती तो से समस्त रिबाउंड हो जांदी रिबाउंड होता प्रतिफलित होले पिला मान को इपडे आसी जेतले कोनोसे इंसिडेंट हैला तो ये एभली भाव हैला तो ये एपडी हैला एभली हैला पिला मान को ये होची इंसिडेंट रे कारण ये सोर्स रो आछंती एवं जेते बेले से माने बैक करछंती जो सरफेस को जो मीडियम रे आसी से मीडियम सरफेस कले एको हम कहले रिफ्लेक्शन फेनोमेनन। तो पिला मान देखो इफि जेतक रिफ्लेक्टेड रे गुडी को परस्पर कोन आछंती गोटे निर्दिष्ट डायरेक्शन रे रहउछंती एवं ओरिएंटेशन मैनर समान जे ताकर ऑर्डर समान रहउची एवं परस्पर सहित पैरेलल रहउची एपरि प्रकार रिफ्लेक्शन को ही हम कहतो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जेते बेले घटिबो तो सेते बेले ही इमेज क्रिएट होइते। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो वस्तु क्रिएट करथा जो वस्तु माने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को क्रिएट करथाय तो से ही इमेज क्रिएट करि परिथाय नहले आउ जी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को न करि पारे त से ता पाकर ही इमेज क्रिएट करिवार संभावना ही न थाय। तो पिला माने सेकंड पॉइंट को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इज द कॉज व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट इमेज। तो पिला माने एटा मु बुझिली। थर्ड पॉइंट को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इज द cause why some objects are colorless and mirror colors। पिला माने पॉइंट कहला जे एई स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जोगु ही गोटे वस्तु काहे कलरलेस होइते। तो पिला माने तुम देखियो वाटर बा पानी एवं एयर मॉलिक्यूल्स तथा हमर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास नेले स्वच्छ काचो ग्लास हो एगुडी काहे कलरलेस होइतांती ए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन करथवा जोगु। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ता जते डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रो अधिक हो जाउची तो सेते से माने कलरलेस हो जाती। तो पिला माने क्वेश्चन आसो तो मिरर कलर भी हमर को वस्तु माने देखा जाती मिरर कलर पिला माने सबल में मिरर ही देखाए तो आउ को ऑब्जेक्ट गुडी काहे मिरर कलर देखांती नहीं केवल मिरर ही काहे मिरर कलर देखाए। पिला माने हमें नेक्स्ट क्लासेस रे जानबा कि मिरर कलर कोन एवं काहे कि अन्य वस्तु माने मिरर कलर क्रिएट करंती नहीं एवं जानबा मिरर किभली भाबे निज कलर क्रिएट करते। तो पिला माने जेतरे मु कलरफुल वर्ड पढेबी सेतरे मु आपन मानको पढेबी जे वाटर काहे कलरलेस व्हाई सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर कलरलेस कारण पिला माने मन को एत्ते कि मन रखिता जे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होतिबा जोगु से माने कलरलेस हेतांती किंतु सब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कलरलेस करंती नै एवं सब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मिरर कलर क्रिएट करंती नै ताको मधर किछु डिफरेंस रहइबो एवं डिफरेंस रहिबा जोगु ही को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कलरलेस होती को रिफ्लेक्शन बा को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मिरर कलर क्लियर करती आम नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़िबा। तो पिला माने एबे आउ जेतो बाकी तो पॉइंट अछि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आम देखबा नेक्स्ट सेक्शन भितर। तो पिला माने ए पॉइंट कहूची when the rays of light reflects 100% by a reflecting surface and the rays are always in a specific orientation order, that is they are parallel to one another, that this specular reflection is the cause of image formation। ये कहूची जेते बेले कोनोसी प्रतिफलन पृष्ठ ऊपर जेते बेले आलोक रश्मि आसी पड़े तो सेते बेले जेते बेले आलोक रश्मि पड़िबा द्वारा यदि से पृष्ठटी संपूर्ण भाव में आलोक को प्रतिफलित करथिबो 100% माने 100% आलोक को प्रतिफलित करथिबो एवं से जदि गिवन ओरिएंटेशन रे मैनर थिबो तार डायरेक्शन रे सबळ पाई गोटे निर्दिष्ट ऑर्डर रे थिबो एवं से पैरेलल दिगरे ही समस्त रिफ्लेक्टेड रे गुडी थिबो तार सेही प्रकार स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ही इमेज क्रिएट करि परिबो नहले अदरवाइज आउ जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन रहले से माने केबे भी इमेज क्रिएट करि परिबे नै। तो पिला माने देखो ये गोटे होची रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पर आसी इंसिडेंट रे पला रिफ्लेक्ट होला ए भली भाबरे मैनर होला जते बेले ये मसृण पृष्ठटी संपूर्ण भाबरे जतक आलोक रश्मि पड़तो सब जगह को रिफ्लेक्ट कर दोतो
गोटे भी किसी भी अब्जर्व कर नथबो किबा काहा को ट्रांसमिट कर पर नथबो अर्थात कहबो कहले अब्जर्व माने ये रे गुडी को टाइम के रखि नथबो माने गोटे जिंस को रखि दबा रखि काहा को रे गुडी को रखु नथबो एवं आ भीतर को पास करिया को दोनथबो माने आ भीतर पास करिया को माने ट्रांसमिट करिया को दोनथबो ताहले जदि सब जाक रे गुडी रिफ्लेक्ट हो जाती ताहले से स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हेबे कारण इटी रे गुडी रिफ्लेक्टेड रे गुडी परस्पर सहित समांतर भाव रहउछंती स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होला त सेही प्रकार स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ही इमेज क्रिएट करबे एवं थर्ड पॉइंट है माने कहछि ऑल द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इज द नॉट कॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ओनली दो सब्सटेंस 100% लाइट रिफ्लेक्टर्स देन दिस सब्सटेंस फॉर्म्स इमेज तो पिला माने ए पॉइंट रे बेसिकटा होछि ए पॉइंट पिला माने ए पॉइंट कहछि सब जाक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कॉज होंतिनी इमेज क्रिएट करिया पे ताले को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इमेज क्रिएट होबो ना जेते बेले मसुण पृष्ठटी संपूर्ण भाव रे आलोक रश्मि को प्रतिफलित कर दउथबो ताले सेही प्रकार स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ही इमेज क्रिएट कर पारे तो पिला माने वाटर नियम एवं मु इटी मिरर नोची कारण एग्जांपल होछि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होछि मिरर एवं वाटर तो पिला माने आमे देखिछो वाटर रे हम मुह देखा जाय जदी प्योर वाटर होइतबो तो आगो काल मिरर नथिला तो समस्त निजर इमेज देखिया पे वाटर को यूज करंती कोन से को पॉन्ड को नहीं पाखरे जानती किबा कोन से को कुंड रे पानी रखी के पूरा स्वच्छ पानी रखी गभीर कुंड रहितो ताल क्षेत्र किछि इमेज देखा जाय किंतु से इमेज टा संपूर्ण भाव में क्लियर देखा जाय मिरर रे जेम भाव क्लियर देखा जाय मिरर रे काहे कि सब जाक स्वच्छ भाव में देखा जाय इमेज टा कारण इमेज मिरर रे पूरा तार सरफेस टा पूरा संपूर्ण भाव में स्मूथ रह जाय किंतु वाटर रे कोन हेता ना वाटर रे जो अपर सरफेस वाटर रो अपर सरफेस रे पिला माने कोन होने एई भली भाव क्लियर रहता है किंतु ये सब जाक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दादी किंतु ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस 100% स्मूथ लेबे एतरे 90% स्मूथ है तो पिला माने वाटर केस रे कोन हुए ना एतरे वाटर केस रे पाखा पाखी 30% पाखा पाखी हे जे रिफ्लेक्शन घटे दैट मींस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन घटुतो बेले बाकी 10% कोन हुए ना बाकी 10% होची हमरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन घटे आ बाकी जो रहिला 60% से कोन करना इटी रे गुडी को ट्रांसमिट करे वाटर टा रे गुडी को पास करे दे भीतर तमे पिला मन देखै तो पानी भीतर तमे सब जिंस देखि पारो कारण इटी पानी भीतर को ले गुडी को पास करछे भीतर को कारण मु कहि छी रिफ्लेक्शन जगु हम प्रत्येक जिंस को देखि परतो तो वाटर कोन करे ना मात्र 30% ही स्पेकुलर रिफ्लेक्शन करे बाकी 10% से कोन करे ना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करे एवं बाकी तक जो रे गुडी को रहले 60% रे से ता भीतर को पास करे जो रे गुडी पास करि गला ताको हम कहै ट्रांसमिटेड रे पर जाको हम परवर्ती सेक्शन रे पढिबा हम जाको रिफ्रैक्टेड रे बोली हम कहबा जाको हम कहतो प्रतिसरण रश्मि तो लाइट रे गुडी का भीतर पास करि जांती तो पिला मन सेति पे वाटर रे सेते भलो इमेज क्रिएट होई पारे नै किंतु मिरर कोन करना संपूर्ण भाव रे आलोक रश्मि को प्रतिफलित कर दी ना ता भीतर को लाइट को ट्रांसमिट करे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करे तो सेति पई इमेज ता भल से क्रिएट होता है मिरर रे तो पिला मन ए क्लासेस रे हम जाने स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कोन एवं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोन एवं वाटर रे काहे कि भले इमेज क्रिएट होए नै मिरर काहे भल से इमेज क्रिएट हुए तो एबे हम जानिबा मिरर कोन तो पिला माने एबे हेडिंग दियो मिरर पिला माने हम दर्पण काहा को कहतो ए मिरर इज ए smooth shining surface which reflects 100% light rays दर्पण होछि पिला माने एक मसुण पृष्ठ जे कि आलोक रश्मि को संपूर्ण भाव में प्रतिफलित करे 100% रिफ्लेक्ट करे ताले आमे ताकू कहिथाउ मिरर तो पिला माने मिरर डेफिनेशन हम लिखि दवा इट इज ए purely smooth surface reflecting surface which reflects 100% light rays then
this surface is called mirror। तो जो मसून पृष्ठ आलोक रश्मि को संपूर्ण भाव में प्रतिफलित करे 100% आलोक रश्मि को प्रतिफलित करे ताहले आमे ताको कहबा मिरर बा जहा हम कहतो दर्पण। एबे पिला माने हम जानबा कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर। मिरर किभली भाबरे गठन होइतै तो पिला माने हेडिंग दियो कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर। पिला माने मिरर दुईटी लेयर को नहीं गठित। फर्स्ट लेयर होछि पिला माने ग्लास लेयर, थिन ग्लास लेयर एंड सेकंड लेयर होछि पिला माने मेटल कोटिंग लेयर। तो फर्स्ट लेयर पिला माने होछि मिरर होछि पिला माने थिन ग्लास लेयर पतला काच लेयर। सेकंड होछि पिला माने मेटल कोटिंग लेयर। तो पिला मेरे गोटे मिरर देखिबो, मिरर रो पछपटे देखिबो पिला माने थाए गोटे कोटेड कराई थाए। देखि तो ता पछपटे व्हाइट नुआ स्लाइटली पार्शियली स्लाइट व्हाइट कलर देखा तो भलिया गोटे सब्सटेंस ता पछपटे लगा जाय थाए। एवं मिरर रे आगो पटे पिला माने देखि दो जे जो काचडा यूज करा जाय सेटा होची गोटे प्रकार ट्रांसपेरेंट, दैट मींस गोटे प्रकार स्वच्छ पदार्थ जे स्वच्छ काच को नै कि हमर मिरर तैयार करा जाय। तो पिला माने इटी क्वेश्चन आसो तो जो ग्लास टा यूज करा होची ता से ग्लास टा केमरे भाबरे तैयारी होता है। पिला माने ग्लास टा तैयारी होता है तीनोटी जिनिस को नई की। तो पिला माने हमें जानिबा ग्लास टा किबो आगर तैयारी हुए। तो पिला माने फर्स्ट पॉइंट होची ग्लास सबोल में सिलिका रे तैयारी। सिलिका एटे 70% यूज करा पे। ग्लास को जो हमें जो मसून पृष्ठ रूपे ग्लास को नौचे मिरर रे सेटा प्रथमे सिलिका रे तैयारी। सिलिका पिला माने कोन हमें बाली कहि दो, बाली को हमें सिलिका कहि दो कारण बाली रे सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन मिसी कि थिबारु हम ताको सिलिका कहि दो। दैट मींस सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम कहतो सिलिका। ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम कहतो बाली। एवं सेकंड होस पिला माने एतरे हम नेतो सोडाच। सोडाच पिला माने कोन ना सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहतो सोडाच। एतरे सोडियम बाइकार्बोनेट को मध्ये यूज करा हुए। एवं थर्ड दिनसटी होची मैग्नीशियम कार्बोनेट किंबा हम सेते लेखिबा कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम कहतो डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहथाउ लाइमस्टोन। पिला माने मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम कहतो डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहतो लाइमस्टोन। ये तीनोटी पिला माने ए दुईटी जिनिस भितर हम जे कोनसी जिनिस को नबा किंतु ए दुईटा निहाती नबा। मेजर होची सिलिका, तापर मेजर होची सोडियम कार्बोनेट बा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं थर्ड होची ए दुई जन भितर जे कोनसी नबा आइदर डोलोमाइट नियो किंबा आइदर लाइमस्टोन को नियो। ए तीनोटी जाक को हमर कोन करिना मिश्रण करा जे। मिश्रण कर साला परे ताको दिया जे 1400 रु 1600 डिग्री सेंटीग्रेड एतिके तापमात्रा प्रदान करबा फल रे से माने तळ जाय। ताकर बॉइलिंग पॉइंट पिला माने होछि एतिकी, सॉरी पिला माने एमान को मेल्टिंग पॉइंट होछि एतिकी। तारे एतिके तापमात्रा देले से माने तळी जांदी। तळी जिबा द्वारा से माने वाटर कलर हे जांदी। वाटर पिला माने जंचो कलरलेस से एमान भी मते कलरलेस हे जांदी। एवं कलरलेस हे जिबा द्वारा से पूरा तो तळी जाई थांदी। तो से मान को गोटे प्रकार चदर ऊपर ढळा जाय जहा को हम लुहा चदर ऊपर ढळा जिवो एवं ताकू प्रेशर दिया जाए। प्रेशर देकी से मान को समांतर भाव रखा जाए। समांतर कर सारा पर ताकू कूल करा जिवो, ठंडा करा जिवो एवं ठंडा हे सारा पर सेटा ग्लास रे कन्वर्ट हे जाए, काच रे कन्वर्ट हे जाए। एई काच को मिरर रे यूज करा हुए। एवं सेकंड जो हम नै छै कोटिंग, मेटल कोटिंग टा ए मेटल कोटिंग काहे की यूज करा हुए हमें नेक्स्ट क्लासेस रे पढिबा। तो पिला माने ये जो मेटल कोटिंग टा हम नौचे मिरर रे एतरा हम नै थाउ एल्युमिनियम किबा हम नै परबा जिंक किबा हम सेते टीन किबा हम सेते किबा इटा हम सिल्वर भी मते यूज करबा। पिला माने मेटल कोटिंग लेयर टा सबले पे एल्युमिनियम रे तैयारी होइते, नहले जिंक रे तैयारी होइते, नहले टीन रे तैयारी होइते, नहले सिल्वर रे तैयारी होइते। ए चारिटी जक दिनस भीतर जे कोनोसी दिनस को नै कि हमें मिरर रो मेटल प्लेट को तैयार करतो। पिला माने विशेष भाव रे हम इठी एल्युमिनियम ही यूज करथाउ एवं आउ स्लाइटली जिंक को यूज करा होइते।
तो पिला माने एही क्लास रे हम आज एतिक जानिले। नेक्स्ट क्लासेस रे पिला माने जानिबा जे रिफ्लेक्ट किभଳି भाबरे हुए, काहे कि रिफ्लेक्शन घटे, कौन से पृष्ठ पर पड़िले से पृष्ठ काहे कि रिफ्लेक्शन कराए, मिरर काहे कि पिला माने 100% आलोक को प्रतिफलन करे, एठारे मेटल प्लेट काहे कि यूज करा हला, काहे कि से नॉन मेटल यूज करा हला नै, एवं ता सहित जानबा काहे कि गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम रे लाइट पास करछि, ओपाक ऑब्जेक्ट रे काहे कि लाइट पास करू नै। तापर हम पिला माने पढिबा जे जेतबे रिफ्लेक्शन घटे मिरर ऊपर, जेतबे रिफ्लेक्शन घटे मिरर ता काहे कि ताती जाए, एवं ता सहित बुढिया रिफ्लेक्शन समय काहे कि वस्तु गुडी चकचक करि थांती। एभली भाबरे पिला माने 11टी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस रे हम डिस्कशन करबा एवं मिरर टा संपूर्ण भाबरे जानिबा। तो मु एई क्लासेस रे एतिक रहउची, नेक्स्ट क्लासेस रे हम पिला माने पुणी देखाबा।